नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हमारे दिमाग की एक ऐसी जबरदस्त शक्ति के बारे में जिसे हम हर रात सोने से ठीक पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। पता है, ये वो वक्त है जब हमारा मन नई आदतों और नए लक्ष्यों को अपनाने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। कभी सोचा है इसके बारे में? हम सब चाहते हैं कि सुबह जल्दी उठें, पर जैसे ही अलार्म बजता है हम उसे बंद कर देते हैं। हम सब जानते हैं कि हेल्दी खाना चाहिए, पर फिर भी जंक फूड की तरफ खिंचे चले जाते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? हमारी इच्छा और हमारे एक्शन में इतना फर्क क्यों है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इसका जवाब ना हमारे मन के दो अलग अलग हिस्सों को समझने में छिपा हुआ है। एक है हमारा सचेत मन और दूसरा है हमारा अवचेतन मन। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक जहाज का उदाहरण लेना। देखिए, हमारा जो सचेत मन है वो है जहाज का कैप्टन, जो सब कुछ सोच समझकर तर्क के साथ फैसले लेता है। और हमारा जो अवचेतन मन है वो है इंजन रूम में काम करने वाला क्रू, जो बिना कोई सवाल किए बस कैप्टन के आदेशों को मानता है। क्रू को ये नहीं पता कि जहाज कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसे तो बस ऑर्डर फॉलो करना है। अब जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि हमारे मन का ये जो छिपा हुआ हिस्सा है, ये कितना बड़ा और ताकतवर है। असल में हमारी जिंदगी का लगभग 95% हिस्सा यही कंट्रोल करता है। ये बिल्कुल एक आइसबर्ग की तरह है। मतलब हमें पानी के ऊपर सिर्फ 5% हिस्सा ही दिखाई देता है, जो कि हमारा सचेत मन है, जबकि 95% विशाल और शक्तिशाली हिस्सा हमारा अवचेतन मन पानी के नीचे छिपा हुआ है और वहीं से सब कुछ चला रहा है। और पता है, ये हिस्सा कभी सोता नहीं है। ये 24 घंटे काम करता है। इसी के पास हमारे शरीर को ठीक करने की ताकत है। हमारी सारी यादें यही जमा होती हैं और सोते हुए भी ये हमारी मुश्किलों के हल ढूंढ सकता है। और सबसे जरूरी बात, ये हकीकत और कल्पना के बीच कोई फर्क नहीं कर सकता। तो अब आते हैं सबसे अहम बात पर। हर दिन एक ऐसा खास समय आता है जब ये शक्तिशाली मन नए निर्देशों को सुनने और मानने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। और यही वो पल है जो बदलाव की असली चाबी है। ये होता है सोने से ठीक पहले के लगभग 15 मिनट में। जब हम ऊँघने लगते हैं ना, तो हमारा दिमाग दिन भर की भाग दौड़ वाली बीटा वेव्स से निकलकर शांत और रिलैक्स्ड अल्फा वेव्स में चला जाता है। इसी अल्फा स्टेट में हमारा लॉजिक वाला सचेत मन शांत हो जाता है और हमारे अवचेतन मन का दरवाजा सीधा खुल जाता है। तो चलिए अब सीधे उस टूल किट की बात करते हैं जिससे हम इस सुनहरे मौके का फायदा उठा सकते हैं और अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। ये हैं वो 4 मुख्य तकनीकें। हम एक एक करके इन सब पर बात करेंगे, लेकिन याद रखिए, इन सब की शुरुआत एक ही जरूरी कदम से होती है, और वो है अपने शरीर और मन को पूरी तरह से शांत और रिलैक्स करना। ये एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत है और यही हमारी पहली बड़ी तकनीक, मानसिक फिल्म पद्धति की नींव है। असली जादू यहीं से शुरू होता है। तो इस तकनीक में करना क्या है? आपको अपने मन में एक छोटी सी फिल्म चलानी है जिसमें आपका लक्ष्य पूरा हो चुका है। पर सिर्फ देखना नहीं है, उसे जीना है। उस कामयाबी की खुशी को, उस संतुष्टि को पूरी तरह महसूस करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे एक असली घटना की तरह रिकॉर्ड कर लेता है। अच्छा, अब एक और बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त तकनीक है। इसे लोरी या बॉडोइन तकनीक कहते हैं। इसमें आपको अपनी किसी भी बड़ी इच्छा को एक छोटे से आसान से वाक्य में या सिर्फ एक शब्द में बदलना है। वो शब्द या वाक्य आपकी इच्छा का सार होना चाहिए। तो जब आप उस नींद वाली अल्फा अवस्था में हो, बस उस शब्द या वाक्य को धीरे धीरे एक लोरी की तरह मन में दोहराते रहें। ये दोहराव आपके लॉजिकल दिमाग को बाईपास करके सीधा आपके अवचेतन मन में एक सच्चाई की तरह बैठ जाता है। ये तकनीक सच में कमाल की है। किसी चीज़ के होने से पहले ही उसके लिए शुक्रगुजार होना, धन्यवाद महसूस करना, ये आपके मन को उस हकीकत से जोड़ देता है। जब हम बार बार धन्यवाद की भावना महसूस करते हैं तो हमारा मन उस लक्ष्य को एक मौजूदा सच्चाई के तौर पर स्वीकार कर लेता है। इन तकनीकों को असरदार बनाने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा मन काम कैसे करता है। मतलब कुछ नियम हैं, कुछ सावधानियां हैं जिनका हमें ध्यान रखना ही होगा। तो सबसे जरूरी नियम ये है कि कभी भी अपनी विल पावर से, मतलब जबरदस्ती से, अपने अवचेतन मन को कुछ मनवाने की कोशिश न करें, क्योंकि ये दबाव पर काम नहीं करता, ये विश्वास और स्वीकृति पर काम करता है।
जबरदस्ती करने से अक्सर उल्टे प्रयास का नियम लागू हो जाता है। मतलब आपको वो मिलता है जिससे आप डरते हैं, ना कि वो जो आप चाहते हैं। तो आखिर में इन 3 बातों को गांठ बांध लीजिए। पहला, जैसे ही कोई डर वाला ख्याल आए, उसे पूरा होने से पहले ही एक अच्छे ख्याल से बदल दीजिए। दूसरा, मन में किसी के लिए कोई नाराजगी या गुस्सा मत रखिए, क्योंकि ये एक ब्लॉक की तरह काम करता है। और तीसरा, सबसे ज़रूरी, इसे हर रात कीजिए। लगातार करना ही कामयाबी की कुंजी है। तो अब सवाल ये है कि आज रात जब सोने के लिए जाएंगे, तो वो एक कौन सा विचार होगा, वो एक कौन सा लक्ष्य होगा जिसे आप अपने अवचेतन मन की इस उपजाऊ जमीन में बोने वाले हैं। चुनाव आपका है।